दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों का। जी हां, वेतन भुगतान में विलंब होने की वजह से सभी 38 जिलों के डीपीओ को, स्थापना डीपीओ को शो कॉज किया गया है। जी हां, राशि सरकार उपलब्ध करा दी किसी न किसी तरह, जबकि देखिए राज्य सरकार उतना दोषी नहीं है जितना कि कर्मचारी नीचे दोषी हो जाते हैं। पहले तो आप ऐसे जान लीजिए कि जो राशि पहले आई हुई थी मार्च, अप्रैल और मई का, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी पीएफएमएस में जो वहाँ जो प्रॉब्लम है वो बरकरार है। उसके बावजूद सरकार दूसरे मद से पैसा खींच करके नियोजित शिक्षकों के लिए राशि उपलब्ध करवाई। सभी 38 जिला में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहाँ पर नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए पैसा नहीं उपलब्ध है। समझ गए? सभी में एक एक महीने का वेतन का भुगतान का पैसा उपलब्ध करवा दिया गया। 38 जिला में एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर पैसा नहीं उपलब्ध करवाया गया। लेकिन कुछ जिलों को छोड़ करके कल तक मैं देख रहा था, अपने वीडियो में कमेंट्स देख रहा था, ज़्यादातर जिलों में भुगतान ही नहीं हो पाया। सोच लीजिए कि जब पैसा चला गया तब भुगतान क्यों नहीं हुआ। पैसा जब चला गया 22 तारीख को, दोस्तों 21 तारीख को ही पैसा चला गया था। समझ गए? मैंने पहले भी कहा था ना आपको कि 22 तारीख को वेतन का भुगतान हो जाएगा नियोजित शिक्षकों को। तो चाहते ये लोग तो 22 तारीख को वेतन का भुगतान हो जाता। देखिए गया में हो गया ना, सबसे बिहार में सबसे पहले गया में वेतन का भुगतान हुआ सबसे पहले। आप लोगों को से भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी हम लोग जैसे हैं ना तत्पर, आप लोग भी थोड़ा उसे तत्पर रहिए। समझ गए? आप ये मत सोचिए कि हम नियोजित शिक्षक हैं तो पता नहीं क्या होगा। नियोजित शिक्षक आप अकेले नहीं हैं, अभी नियोजित शिक्षक 1 लाख नियोजित शिक्षक हैं और जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे नियोजित शिक्षकों का वो आज भी नियोजित शिक्षक ही हैं। आपके साथ लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले, तपे हुए व्यक्ति आज भी नियोजित शिक्षक ही हैं। भले ही आप अपने प्रखंड में या पंचायत में कम हो गए हो, संख्या बल कम हो गया हो, ये बात हम मानते हैं, और फिर और भी कम हो सकता है क्योंकि सक्षमता परीक्षा का डेट फिर निकला है 5वां। संभवतः ये अंतिम भी परीक्षा हो सकता है। तो जिनको सक्षमता परीक्षा देना होगा वो परीक्षा दे सकते हैं, और जिनको नहीं देना है तो वो नहीं दे सकते हैं, वो नियोजित शिक्षक रह सकते हैं। क्योंकि मैं ना सक्षमता परीक्षा देने के लिए मोटिवेट करता हूँ और ना मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि ये आपके इच्छा पर आधारित है। आपको सरकार की जो फैसिलिटी है उसमें ठीक लगता है तो आप दे दीजिए, नहीं लगता है तो आप नहीं भी दे सकते, आप स्वतंत्र हैं। दे दीजिएगा तो यही मिल रहा है जो वहाँ मिलेगा, नहीं दीजिएगा तो जो मिल रहा है वो मिलते रहेगा। बात रहता है एनपीएस का, तो एनपीएस में कुछ फ़ायदे वहाँ नज़र आ रहे हैं। तो ईपीएफ भी मूल वेतन पर होगा 30,000 पर। इसके लिए भी मैंने पीछे भी लेटर बनाया था और इस पर आगे भी मैं वीडियो बना करके दूंगा। ईपीएफ भी 30,000 मूल वेतन मान करके होने जा रहा है, तो यहाँ पर भी कोई कठिनाई ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इच्छा अगर है तो आप दे सकते हैं। और परीक्षा इधर ही होगा संभवतः मई जून में प्रथम सप्ताह में भी ही संभवतः परीक्षा है। तो अगर इच्छा है तो आप दे सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा, नफा नुकसान आप अपना देख लीजिएगा। ये नहीं कहिएगा कि आप नहीं कहे तो नहीं दिए। इसलिए मैं नहीं कहता कि आप सक्षमता दीजिए या नहीं दीजिए, इच्छा है तो दे दीजिए, नहीं इच्छा है तो मत दीजिए, है ना। जो मिलता है वही वहाँ मिलेगा, जो नियोजित को मिलता है वही प्रधान शिक्षक को मिलेगा, वहाँ कुछ अलग नहीं मिलेगा, यही मिलेगा वहाँ भी। इसलिए आप देख लीजिएगा कि आपको देने से फ़ायदा है या नुकसान है, अपना नफा नुकसान सब देख लीजिएगा, और बाकी कुछ नहीं है। और एनपीएस में तो आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि अगर 20 साल से कम सेवा है, 20 साल से कम सेवा है तो ये एनपीएस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये कहिए ना कि 14% गवर्नमेंट जो ऐड देती है वो उसका फ़ायदा आपको हो जाएगा। जितना अभी हम लोग मिल आकर के नहीं काटते हैं उतना अकेले उसी में गवर्नमेंट ही ऐड दे देती है। तो यहाँ पर एक चीज़ का फ़ायदा होगा, बाकी हमें नहीं लगता है। अब भविष्य में क्या होगा ये तो हमें नहीं पता है कि भविष्य में क्या होगा, तो बाकी तो सब सरकार की मर्जी पर है जो भी हो। तो देखिए अब बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों का। तो देखिए अब जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने राज्य के सभी 38 जिलों को स्पष्टीकरण निकाला है कि आपने राशि उपलब्ध रहते हुए आपने शिक्षकों का वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया। हाई स्कूल में भी और 10+2 में भी यही बात फंसा हुआ है। वहाँ भी नियोजित शिक्षक बचे हैं, वहाँ उनका भी नहीं हुआ, 1 to 5 वाले का भी नहीं हुआ, 6 to 8 वाले का भी नहीं हुआ। सोचिए जब राशि नहीं थी तब तो नहीं हुआ, तो चलिए कोई बात नहीं है। जब राशि उपलब्ध करा दी, हम लोगों को बात हुआ था वहाँ सचिवालय से, वो कहता हमको कि हर हाल में 21 तारीख को जाएगा पैसा, हर हाल में, और 22 तारीख को पैसा आपको अकाउंट में चल जाना चाहिए। तो शाम में ही लगभग 4-5 बजे पैसा आ गया दोस्तों।
देखिए 22 को हम लोग के यहाँ रिलीज हो गया, हम लोग का पैसा चला गया अकाउंट में। तो ये ऐसे ही तो 38 जिला में गया। तो जब गया के पदाधिकारी काम कर सकते हैं, दिवा सकते हैं, पैसा बैंक में भेज सकते हैं, तो फिर वहाँ वाले क्यों नहीं भेजते हैं? वहाँ क्यों नहीं भेजते हैं? ये सरकार, ये जो है ना पदाधिकारियों की अकर्मण्यता दिखलाती है और कार्य में लापरवाही, और ये वित्तीय अनुशासनहीनता भी है, अघोतक है ये। तो इसलिए कहा गया कि अगर आप स्पष्टीकरण का सही जवाब नहीं दीजिएगा तो फिर आपका भी वेतन बंद हो जाएगा। तो चलिए, जितने भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद एक भी ऐसे शिक्षक नहीं बचेंगे जिनका 1 महीने का मार्च का वेतन नहीं जाएगा। आज जिनका नहीं गया है, टोटल का आज चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि कल है बकरीद। तो आज प्रयास किया जा रहा है कि आज सभी को चला जाएगा। अगर किन किन प्रखंडों में गया है तनिक कमेंट करके बताइएगा, और किन प्रखंड में नहीं गया है थोड़ा ये भी बताइएगा। लेकिन आज उम्मीद है कि सभी सारे प्रखंडों में नियोजित शिक्षकों का 1 महीने का वेतन का भुगतान हो जाएगा। और शेष पैसा जो है ना, याद रखिएगा, मैं कह दे रहा हूँ, डेट दे रहा हूँ मैं, 6 जून को हो जाएगा। याद रखिएगा, 6 जून तक आपका शेष पैसा जो है ना, बाकी 2 महीने का, मार्च का, अप्रैल मई का पैसा 6 जून को हो जाएगा। ये पूरे बिहार में मैं ही एक ऐसा हूँ जो मैं डेट देता हूँ, समझ गए, मैं डेट देता हूँ कि ये डेट को होगा। तो देखिएगा 6 जून तक आपका पैसा का भुगतान हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर हमारी वीडियो, हमारी बातें आपको भाता है, अच्छा लगता है, कुछ सत्यता महसूस होता है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं ठीक लगता है तो नहीं करिएगा, क्योंकि आप अपना वक्त नहीं बर्बाद करिएगा मेरे साथ। और चलिए, इसी के साथ हम आप सबों को ढेर सारी शुभकामना देते हैं, ढेर सारी बधाई देते हैं। और शिक्षा जगत के अंत में मैं यही कहूँगा, शिक्षा जगत का बेहतरीन, ऑथेंटिक, एनर्जेटिक, पॉजिटिव खबर के लिए जुड़िए मेरे साथ। क्योंकि मैं ये नहीं कि हर जगह इतने शिक्षक आइए, यहाँ से ये शिक्षक आइए, हम ये युद्ध लड़ेंगे, हम यहाँ कोर्ट जाएंगे, ये कचहरी जाएंगे, फिर ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप अलग अलग लोगों का, फिर वहाँ से पैसा लोग मांगते हैं शिक्षकों से। ये काम मेरा नहीं है। हम एक शिक्षक हैं, शिक्षक का आवाज़ उठाना, वो भी वैधानिक तरीके से, मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दोस्तों, एक बात की जानकारी और भी आप लोगों से लेना है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, थोड़ा ये बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ जो काम होना था अकालवश प्रोन्नति का, उसका क्या हिसाब किताब है, उसकी क्या स्थिति है? क्या अकालवश प्रोन्नति पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए, कालवश प्रोन्नति 90 दिन में ही देना था, और जब तक आप दीजिएगा नहीं, यहाँ से जाएगा नहीं, तब तक जिला करेगा नहीं। और जिला करने के लिए तैयार बैठा है, समझ गए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको करवाइए। देखिए, करवाने से क्या फ़ायदा होगा कि वो मूल वेतन में वृद्धि होगी, और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग जो है ना, वो लागू हो गया है। लागू होगा नहीं, लागू हो गया है, ऐसे जानिए। और मूल वेतन में वो जुड़ेगा, मूल वेतन में जुड़ेगा तो, और उसमें फिटमेंट फैक्टर होगा 2.83, समझ गए, 2.83 है। ये सब चीज़ हम एकदम कन्फर्म आपको बता रहे हैं, कोई संभावना पर आधारित बताता है, मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बता दे रहा हूँ। तो मूल वेतन है 2.83 है, एकदम होने का 90-80% संभावना है इसमें, समझ गए। तो आपका वेतन कम से कम 90,000 प्लस होगा। तो इसलिए जितने भी शिक्षक साथी हैं हमारे, वो ज़रा बताइएगा कि आपके यहाँ का क्या है। हम लोग के यहाँ तो गया वगैरह में मान के चलिए कि ये काम 80% समाप्त हो गया है, गया में 80 काम या 80% समाप्त हो गया है। तो आप लोगों को के यहाँ ये जो काम चल रहा है कालवश प्रोन्नति का, ये कहाँ तक पहुँचा है? मैं सिर्फ नियोजित शिक्षा की बात मैं कह रहा हूँ, अन्य शिक्षकों की बात मैं अभी नहीं कह रहा हूँ। मैं नियोजित शिक्षकों की बात कर रहा हूँ कि वो कहाँ तक पहुँचा है। क्या काम प्रगति पर है, या काम रुका हुआ है, या लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? तो अगर नहीं ले रहे हैं तो आप सहयोग पोर्टल पर जा करके इस बात को उठा सकते हैं, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। इसलिए किसी भी काम में चूकिएगा नहीं, सहयोग पोर्टल का भरपूर उपयोग करिए। ये हमारे माननीय परम आदरणीय सम्राट चौधरी जी का है, और उनका ये उद्देश्य है कि हर काम जो है ना वो बेहतर तरीके से हो। तो कैसे होगा? जब आप उसका सहयोग लीजिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं काम हो रहा है
तो सहयोग पोर्टल पर जाकर के सिर्फ शिकायत कर दीजिए ना। आप शिकायत क्या करिएगा, अपनी बात रख दीजिए, देखिए नहीं होगा तो कहिएगा। इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या स्थिति है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर कमेंट करिएगा, और उसके बाद फिर हम ही यहाँ से शिकायत करेंगे उनके पास। और उसके बाद अपना ज़िला का नाम दीजिएगा, आप भी करिएगा, हम भी यहाँ से करेंगे। और उसके बाद फिर ना होने का कोई सवाल नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। आप नियोजित शिक्षक कम संख्या में हैं तो घबराइएगा नहीं, हम लोग बिल्कुल आपके पीठ पर बने हुए हैं, वो भी बिना किसी चंदा का, बिना किसी पैसा का। कहीं नहीं जाना है, विद्यालय में रहिए, बच्चों के पढ़ाइए, छात्र हित सर्वोपरि। बस मेरा एक ही है, छात्र हित सर्वोपरि, बाकी कुछ भी नहीं। छात्र को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए एकदम आराम से। और देखिएगा जहाँ तक काम हो गया होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो पोर्टल पर उस आवाज़ को उठा देना है। धन्यवाद।